जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। वर्तमान 24वीं तीर्थंकर भगवंतों के अंतर्गत शासन नायक वर्धमान स्वामी का यह शासन काल चल रहा है। आज का हम आप लोगों का विवेच्य बिंदु स्वाध्याय का विषय है जैन टॉक के अंतर्गत जैन फाउंडेशन संस्था के तले सारा संसार पाठशाला है। हम आप सभी शिष्य हैं और हर पल हमें पाठ मिलता रहता है। सारी धरती पाठशाला, सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व हम आप लोगों के लिए विद्यालय हैं। और हम अपनी पात्रता, सत्पात्रता को यदि पहचान पाते हैं तो सचमुच में हम शिष्य बनने लायक हैं, विद्यार्थी कहलाने लायक हैं। मैं 1 मिनट के अंतर्गत महाभारत का वह वृत्तांत आपको याद दिलाना चाहूँगा। 100 कौरवों के लिए, 5 पांडवों के लिए, दोनों के लिए भी एक ही गुरु मिले थे, गुरु द्रोण। लेकिन दुर्योधन जैसे महासुभट योद्धा
द्रोण से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए। पांडवों में सिवाय अर्जुन किसी ने कुछ नहीं पाया। केवल एक अर्जुन ही ऐसे थे जिन्होंने द्रोण के पास से सारी धनुर्विद्या सीखी। चलिए, 100 कौरवों के लिए भी गुरु मिले थे साक्षात, कुछ नहीं पा पाए। पांडवों के लिए भी मिले थे, लेकिन अर्जुन के अलावा किसी ने कुछ नहीं पाया, केवल अर्जुन ने पाया। लेकिन वह एकलव्य, जिन्हें तो गुरु द्रोण ने सिखाने से ही मना किया, लेकिन उनकी काष्ठमयी मूर्ति बनाकर, उन्हीं को अपना आराध्य बनाकर, उन्हीं को अपना सर्वस्व प्रदाता बना करके धनुर्विद्या शायद अर्जुन से भी बेहतर एकलव्य ने सीखी। आज सारा संसार कहता है कि गुरु द्रोण कौरव और पांडवों को मिले थे, लेकिन अर्जुन का अपवाद छोड़ करके न कौरवों को न पांडवों को मिलने पर भी नहीं मिले थे। एकलव्य को दैहिक रूप में, संयोग के रूप में न मिलने पर भी साधना के रूप में तो वे मिले ही थे। तात्पर्य यह है कि विश्व का सारा परिणमन, विश्व की सारी विचित्रता अपने नज़रों के सामने है। बशर्ते हम सीखना चाहें, समझना चाहें तो सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि सारा संसार से मतलब संसार के सारे तत्व, जिसमें धरती, अंबर, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, वृक्ष, फूल, न जाने अनगिनत प्रकृति के तत्व हैं, जो हमें हर पल हर क्षण बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा के प्रति हमारा ध्यान नहीं होता है, क्योंकि उस प्रकार के हमारे में अभी भी पात्रता, सत्पात्रता का आविर्भाव ही नहीं हुआ है। ये तो प्रकृति के तत्व हो गए। हम आप लोग अपने घर परिवार में भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी हम आप लोग अभी बहुत विस्तार से ध्यान आकर्षित करेंगे आप सभी का। जिसे सीखना होता है उसे शिक्षा मिला ही करती हैं, और सीखने की यदि अंदर में ललक होवे तो प्रकृति का हर तत्व हमें बहुत कुछ नहीं, सारा सब कुछ हमें सिखाने के लिए सन्नद्ध होता है। बस हमारी तैयारी होनी चाहिए। सर्व प्राचीन तत्वार सूत्र ग्रंथ हैं अपने जैन धर्म का, जैन दर्शन का सर्वप्रथम सूत्र ग्रंथ है। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सूत्र ग्रंथ है। सर्वप्रथम ऐसा आर्ष ग्रंथ है जिसमें जिनागम का चारों अनुयोगों का संकलन हम देख सकते हैं। हम उस ग्रंथ के विषय वस्तु के गहराई में नहीं उतरते हैं। वहाँ आचार्य उमा स्वामी जी ने 7वें अध्याय के अंतर्गत, जिस 7वें अध्याय में और 6ठे अध्याय में आश्रव तत्व की बात की है, वहाँ न जाने 12 भावनाओं की बात लिखते लिखते आचार्य ऐसा लिखते हैं, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। हमें संसार, शरीर और भोगों से मुक्ति की भावना, छूटने की भावना और संसार, शरीर और भोगों से सर्वथा छूटने की भावना परम वैराग्य भाव के लिए और संयोग भाव के लिए, संवेग और वैराग्य की दृढ़ता के लिए जगत मतलब सारा संसार, सारी सृष्टि, और काय अर्थात शरीर, देह, इन दोनों के स्वभाव के बारे में निरंतर विचार करना चाहिए। संसार का स्वरूप, काया का स्वरूप, शरीर का स्वरूप, इसको हम सूत्र शैली में ऐसा भी कह सकते हैं
संसार की असारता, पर्याय की पामरता और स्वभाव का सामर्थ्य और विभाव की विपरीतता, इनका नित्य चिंतन हमें होना चाहिए। क्योंकि हर जीव दुख से छूटना चाहता है और सुखी होना चाहता है। इसलिए आचार्य श्री के उमा स्वामी आचार्य देव के इस सूत्र को भी यदि ध्यान में लिया जाए गहराई से, तो हमें तत्काल समझ में आ जाएगा संसार एक पाठशाला है, सारी धरती एक खुली किताब है, खुली पाठशाला है, और हम शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं। हर पल हर क्षण हम आप लोगों को सीखने के लिए मौका ही मौका है, बस सीखना चाहें तब की बात है। देखिए, हर क्षण हमें पाठ मिलता है। मैं वहाँ से एक बात कहना चाहता हूँ, संस्कृत के नीति शतकों में बहुत सुंदर सुंदर बातें आती हैं। उसमें एक श्लोक आता है, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च रर्जयेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। हर क्षण क्षण और हर कण कण इनका संग्रह करना चाहिए। हर क्षण क्षण का संग्रह करेंगे तो विद्या रहेगी, और कण कण का हम संग्रह करेंगे तो अन्न रहेगा। तो क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च रर्जयेत, हर पल हमें विद्या का अर्जन करना चाहिए और हर कण कण के माध्यम से अर्थोपार्जन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण का हम त्याग करेंगे, क्षण की हम कीमत नहीं करेंगे। टाइम एंड टाइम डोंट वेट, समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करता। ऐसे में हर पल हर क्षण की कीमत समझते हुए हमें विद्या ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। इतना ही नहीं, अन्न का संग्रह के लिए हमें हर कण कण की कीमत करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिसे ज्ञान की महिमा में, विद्या की महिमा में पुराणकारों ने, आर्ष परंपरा ने ये कहा, ज्ञानेन पुंसाम सकलार्थ सिद्धि, मनुष्यों की जो सर्वार्थ सिद्धि हैं, संपूर्ण प्रयोजन की जो सिद्धि हैं, वो जो सिद्धि और सफलता की पराकाष्ठा पाना चाहता है, वह ज्ञान ही के माध्यम से शक्य है, तत्वज्ञान के माध्यम से ही शक्य हैं। उसके बिना तो सर्वत्र अज्ञान है। इसलिए ज्ञानेन पुंसाम सकलार्थ सिद्धि, ऐसा भी कहा है। ऐसा भी कहा है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, सर्वधन में, सभी धन में श्रेष्ठ धन यदि कोई है तो वह विद्याधन है, ऐसा कहा जाता है। महाभारत में वह जो एक कथा प्रसंग आता है, यक्ष ने एक एक करके सभी पांडवों से पूछा, कोई भी पांडव जवाब नहीं दे पाया। अंत में युधिष्ठिर जब आए तो युधिष्ठिर से यक्ष ने 4000 सवाल किए और हर एक सवाल का उन्होंने सटीक प्रत्युत्तर दिया। उसमें एक सवाल था, सर्वधन में श्रेष्ठ धन कौन सा? युधिष्ठिर ने तत्काल जवाब दिया था, ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ धन है। कहने का तात्पर्य यह है, जिसके पास ज्ञान है, तत्वज्ञान है, उस जैसा धनवान, उस जैसा अमीर कोई नहीं है। और ज्ञान और तत्वज्ञान यदि नहीं है, उस जैसा कोई गरीब तवंगर इस दुनिया में नहीं है। मैं सर्वप्राचीन वैदिक साहित्य, अपने जैन ग्रंथों में तो बहुत सारी जगह ज्ञान की महिमा, भेद ज्ञान की महिमा, चाहे वो समयसार ग्रंथ संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार हम पढ़ें, परमागमों को पढ़ें, समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, अष्टपहुड़, इसके अलावा आत्मानुशासन, न जाने कितने कितने हजारों ऐसे ग्रंथ हैं। झड़ी लग जाए ग्रंथों की, आचार्य मुनि भगवंतों के चिंतन की धारा की, जिसमें ज्ञान की महिमा, तत्वज्ञान की महिमा
तो यहाँ हमारा जो विषय है, सारा संसार ये पाठशाला है, हम शिष्य हैं और हर पल हर क्षण हमें पाठ मिलता ही रहता है और उसका हम आप लोगों को संग्रह और संकलन अपने पास ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। वैदिक साहित्य में वैदिक पुराण के नाम से 18 पुराण जाने जाते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। ये बहुत विश्व प्रसिद्ध उक्ति है। व्यास ऋषि के, व्यास के, मुनि व्यास के 18 पुराण हैं। उनमें एक पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। उस भागवत पुराण के अंतर्गत 11वें अध्याय में और 90वें श्लोक के अंतर्गत एक बहुत सुंदर प्रकरण आता है। वो हम आप सभी जिज्ञासु जीवों को ज़रूर अपने अभ्यास में दार्शनिक चिंतन मनन के परिप्रेक्ष्य में हमें ध्यान में लेना चाहिए। वहाँ एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग के माध्यम से हम इस विषय की स्पष्टता करना चाहेंगे। वहाँ एक दत्तात्रेय का पात्र जो अवधूत के नाम से, एक सन्यासी साधु के नाम से हैं, वह जंगल में से गुजर रहा होता है, वहाँ से विहार कर रहा होता है अवधूत। वहाँ एक राजा आता है जिसका नाम है यदु। यदु राजा ने उस दत्तात्रेय, उस अवधूत से सवाल करता है कि तुम अकेले हो, जंगल में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम इतने शांत कैसे हो, इतने तुम तेजस्वी कैसे हो, इतने ब्रह्म तेज वाले तुम कैसे हो, तुम में न कोई निराशा है, न कोई हताशा है, न तुम में कोई इच्छा है, आकांक्षा है, न कोई तितिक्षा है, न बुभुक्षा है, किसी प्रकार का मनोविकार तो दृष्टिगोचर नहीं होता है। क्या बात है, तुम इतने आनंद में कैसे हो? तो वहाँ उस अवधूत ने, उस साधु ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। वो जवाब सुनने लायक है और उस उत्तर के अंतर्गत उन्होंने जो कुछ भी कहा वो हम आप सभी को अत्यंत आंदोलित करने वाला जवाब है, मतलब आनंद से आंदोलित करने वाला जवाब है। वह अवधूत जवाब देता है, संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्धिपाश्रिताः यतो बुद्धिम उपादाय मुक्तो अटामि अहं तान शृणु। कि हे राजन, मेरे पास बहुत सारे गुरु हैं और मैं अपनी मति बुद्धि के बल पर उन गुरुओं का आश्रय करके मैंने श्रेष्ठ बुद्धि का संपादन किया है, श्रेष्ठ शिक्षा का संकलन किया है, इसलिए मैं मुक्त मन से इस जंगल में विहार कर पा रहा हूँ। बहुत सारी बातें एक ही श्लोक के माध्यम से दत्तात्रेय ने कह दिया, अवधूत ने कह दिया। मेरे बहुत सारे गुरु हैं, एक बात। दूसरी बात, मैंने अपने बुद्धि से उनके पास से बहुत कुछ सीखा है। तीसरी बात, इसलिए मैं अति आनंद और प्रसन्न चित्त होकर के इस एकाकी अरण्य में, जंगल में भी मैं विचरण कर पा रहा हूँ। तो मुझमें जो निर्भयता है, निशंकता है, वो उन गुरुओं के बलबूते जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है। इस प्रकार से उसने ये प्रत्युत्तर दिया। आगे तो बहुत लंबी कहानी, तो उसमें उन्होंने लगभग 24 गुरुओं का उल्लेख आता है। प्रकृति के 24 गुरुओं के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ पाया। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी नाम के गुरु की बात कही, जल की बात कही, जल भी मेरा गुरु हैं, सूर्य और समुद्र ये दोनों भी मेरे गुरु हैं, भंवरा, भ्रमर ये भी मेरा गुरु हैं, मछली भी मेरी गुरु हैं। इस प्रकार से उन्होंने 24 गुरुओं का बहुत अद्भुत उल्लेख करते हुए कहा। उनको हम आप लोग संक्षेप में लेते हैं, फिर अपन और गहराई में आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के बारे में उन्होंने कहा, मुझे इस विश्व में पृथ्वी जैसा क्षमाशील कोई इंसान नहीं दिखता है। रेल की पटरियां डाल दो,
कुआं खोदो, तालाब बनाओ, पेड़ उगाओ, जमीन खोदो, पाताल तक ले जाओ, लेकिन पृथ्वी कभी भी ऊँफ नहीं करती। इसलिए पृथ्वी जो है ये क्षमा धर्मधारी एक प्रकृति का ऐसा तत्व है जो मुझे अपने मार्ग पर अडग रहने के लिए, अटल रहने के लिए, अविचलित रहने के लिए, अचल रहने के लिए बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान करती है। तो पृथ्वी जो है, धरती जो है, ये मार्ग में अविचल बने रहने की मुझे शिक्षा देती है। आगे जल के बारे में कहा कि जल स्वभाव से स्वच्छ हैं, स्निग्ध हैं, मधुर हैं, और उस जल में जो भी आकर के घुल मिल जाता है वो अपना जैसा बना लेता है। हम आप सभी को भी ऐसे मानवीयता के गुणों से अपने आप को संपन्न बनाना चाहिए। जल जैसा निर्मल बनो, जल जैसा शीतल बनो, जल जैसा मधुर बनो, ये दत्तात्रेय कह रहा है उस राजा से। आगे सूर्य के बारे में कहा, बहुत सुंदर, बोले मैंने इस विश्व में सूर्य जैसा कोई त्यागी तपस्वी नहीं देखा, क्योंकि महीने 12 होते हैं, 12 महीनों में 8 महीनों तक तो समंदर का सारा तो क्या, लेकिन काफ़ी कुछ जल वह शोष लेता है, लेकिन अपने घर में उसका संग्रह करके नहीं रखता है। वह धन की भांति, वह एक संपदा की तरह 8-8 महीने तक जिस जल का शोषण किया होता है, उस सारे जल को 4 महीने तक बारिश के रूप में वह सारी धरती को, जिस धरती से लिया होता है उस धरती को सारा का सारा दे देता है, समंदर को प्रदान कर देता है। इसलिए सूर्य जैसा मेरे जीवन में मैंने कभी कोई योगी तपस्वी को नहीं देखा। समंदर का भी उदाहरण दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया, कि बोलते हैं कि समृद्ध कामाहीनो वा नारायण परो मुनि, कि जो समृद्धशाली होते हैं वो सागर जैसे होते हैं, उसमें हजारों नदियाँ आकर के घुल मिल जावे, हजारों नदियाँ सूख जावे, नदियाँ आकर के मिलने से समंदर कभी हर्षित नहीं होता, और नदियाँ सूख जाए तो कभी समंदर दुखी विषाद नहीं मनाता। न उत्सर्पेत न शुष्येत, वह कभी हर्षित नहीं होता, कभी सूखता नहीं है। ये हमें सागर से, समंदर से समझने मिलता है। और बहुत गज़ब की बात उन्होंने भंवरे के माध्यम से कही कि फूल बड़ा हो चाहे छोटा हो, अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः, चाहे शास्त्र छोटा हो चाहे शास्त्र बड़ा हो। जैसे हम हमारी भाषा में कहें तो समय सार जैसा बड़ा शास्त्र हो, चाहे बाल पोथी, बाल बोध अथवा छड़ाला जैसा छोटा सा पुस्तक हो, लेकिन जैसा वह भंवरा हर बड़े फूल में से भी, हर छोटे फूल में से भी अपने मकरंद के पराग कणों को वह अपने अन्न आहार को प्राशन कर ही लेता है, पराग कणों का सेवन कर ही लेता है। ऐसे हमें भी शास्त्रों के आकार प्रकार के माध्यम से न जा कर के हमें जो भी शास्त्र मिला, जो भी ग्रंथ मिला, उसके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। उस भंवरे के माध्यम से हमें समझ में आता है। मीन मछली के माध्यम से कहा, मछुआरा जो होता है वो मछली को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाता है, केवल और केवल रसनेन्द्रिय के चक्कर में वह मछली फंस जाती है और उसका प्राणांत हो जाता है। प्राणांत करके भी मछली हमें सिखाती है, हे दुनिया के लोगों, कभी भी रसनेन्द्रिय के चक्कर में मत आओ। ये इतनी बड़ी शिक्षा हमें मछली देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रकृति के तत्व हैं जो हमें काफ़ी कुछ निरंतर सिखाते हैं। और यही तो है ना संसार के जो तत्व हैं, यही तो संसार के तत्व हैं जो हमें ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं कि भाई जीवन में तुम महान बनो, प्रकृति के हर तत्व में से तुम सीखो।
संस्कृत के साहित्य में एक अन्योक्ति अलंकार का एक बहुत बड़ा महत्व है। कवि ने एक जगह एक बहुत बढ़िया बात कही कि रास्ते भी बहुत होते हैं, राहगीर भी बहुत होते हैं, पेड़ पौधे भी बहुत होते हैं, लेकिन वह पेड़ धन्य है जिसकी प्रशंसा राहगीर अपने घर में पहुंचने के बाद करते हैं। तात्पर्य कि धूप से बचने के लिए, ऊष्मा से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, पल भर की शांति और साता के लिए जब वह पेड़ के नीचे आता है तो वह पेड़ उसे याद रहता है जिसने घनी छाया उसको प्रदान करी होती है। कहने का मतलब हम दूसरों के प्रति निष्पृह और निरपेक्ष उपकारी बनो, दूसरों के कल्याण में काम आओ। शायद मैं समझता हूँ ये रमेश जी ने जो भी ये जैन फाउंडेशन ट्रस्ट स्थापित किया है, इसका यही पावन उद्देश्य है, और अन्य जो भी आपके चैरिटी के काम होते हैं शायद इसका यही परम उद्देश्य होना चाहिए। और असल में तो बात ऐसी है, दान के बारे में तो कहा जाता है हम यदि दाएं हाथ से देते हैं तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। ऐसी तो निष्पृह दान की वृत्ति हम आप लोगों में होती है, होनी चाहिए। ये प्रकृति के तत्वों के माध्यम से हमें सीखने और समझने मिलता है। तो जैसे मैंने कहा था, सारा जगत खुली पाठशाला है, सारा विश्व ये अपने आप में एक खुला किताब है, खुला ओपन यूनिवर्सिटी भी अपन कह सकते हैं, ओपन विद्यालय हैं। इसके माध्यम से जैसे देखिए, जब भी ज्ञान की बात आती है, विद्या की बात आती है, तो हम आप लोगों को वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ये नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है। विद्यालयों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, अथवा वेल फर्निश्ड स्मार्ट क्लास के माध्यम से ही हम सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्राचीन ऋषि परंपरा कहाँ पेड़ पौधों के नीचे बैठी बैठी सारी सुनती थी। कर्ण परंपरा से, श्रुत परंपरा से सुनने समझने की परंपरा थी। इसलिए हम सुविधाओं के मोहताज न बने, हम साधना में रत रहें, ये इसका फंडा है और इसको हमें समझना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कई सारे पृथ्वी हैं, आकाश हैं, तो इसके माध्यम से भी हम आप लोगों को बहुत कुछ सीखने समझने के लिए मिलता है। आकाश होता है, आकाश, वो आकाश जो है अजर अमर और सबके बीच में रह करके शुद्ध बने रहने की शिक्षा देता है। आकाश सम निर्लेप है। पद्मनंदी पंचवंशिति का आत्मानुशासन आदि ग्रंथों में निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों के बारे में कहा जाता है, वायु सम निस्संग है, आकाश सम निर्लेप है। चाहे 50 ने 100 मंजिल की भी इमारतें बनाओ, इमारतें बनाने वाले और खरीदने वाले शायद अभिमान कर सकते हैं, लेकिन आकाश कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरे घर में 50-50, 100 मंजिल के मकान बने हैं। आकाश को कभी अभिमान नहीं होता है, क्योंकि आकाश हमेशा सबसे निर्लेप होता है। तो अनंत आकाश के माध्यम से हमें निर्लेपता की शिक्षा मिलती है। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको जल के बारे में कहा, जल हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हमेशा आप शांत बने रहो, हमेशा आप मधुर गुणों से युक्त बने रहो। देखिए, इसी प्रकार कि कपोत मतलब होता है कबूतर। कबूतरों से हमें 2 बातें सीखने समझने मिलती हैं। वो कबूतर जब अति अनुराग और प्रेम में संलीन होता है, उसको पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। तो प्रेमासक्त, रागासक्त जब होता है, वो नियम से बंधनबद्ध होता है, हमें मुक्त होना है, तो कबूतरों के पास से मुक्ति की शिक्षा हम ले सकते हैं। और दूसरी बात, आई एम समथिंग वाली जो फीलिंग्स हैं, इस फीलिंग से ऐसा होता है, कबूतर का कभी अपना घोंसला नहीं होता है, रहने के लिए उसके लिए कोई मकान नहीं होता है। आप देखना, उससे भी छोटी सी चिड़िया जो हैं वो घोंसला बना सकती है, बना लेती है। पोपट भी बना लेते हैं, तोता मैना भी बना लेते हैं, अन्य तो पशु पंखी तो बना ही लेते हैं, लेकिन
कबूतर का कभी कोई घोंसला नहीं होता है। वो जहाँ भी जगह मिले, 2, 4, 6 तिनके मिले, उन तिनकों का टुकड़ा वहाँ रखेगा। कबूतर ऐसा समझता है मेरा घर हो गया। अरे ओल्ड इज़ गोल्ड बट न्यू इज़ प्लेटिनम। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी आई एम समथिंग वाली फीलिंग्स हम में नहीं होनी चाहिए। ये कबूतर के माध्यम से हमें ये बात सुनने और समझने मिलती है। अजगर है, अजगर सांप, उसके माध्यम से हमें बहुत सारी बातें समझने मिलती हैं कि अजगर की एक प्रकृति होती है। वो जब मेंढक वगैरह किसी भी आहार योग्य अपने उपादेय भूत जिसे कहें हम, उसको निगल जाता है, उसके बाद वह घंटों लेटा रहता है। उसकी यह निष्पृहता है। वो पेट भर के खाएगा, उसके बाद वो कभी किसी का शिकार नहीं करेगा। इंसान है, चिंता पेट की मिटती है, पेटी की चिंता चालू हो जाती है। इसलिए हमें अजगर के माध्यम से ये सीखने लायक है, पेट भरने के बाद निश्चिंत बने रहो, निरीह बने रहो, निष्पृह बने रहो। समंदर की तो बात मैंने कही थी, शांत, गंभीर, रत्नों का संग्रह है वो, और कहीं कोई किनारा नहीं है, अगम्य है, अभेद्य है, अनंत है, न ओर न छोर, अगाध जल राशि से भरा हुआ। ऐसे हमें ज्ञान, तत्व ज्ञान से भरा हुआ व्यक्तित्व बनना चाहिए। उसी प्रकार एक बहुत सुंदर और हम देखते हैं, एक पतंगिया जो कीड़ा होता है, वो पतंगिया कीड़ा केवल और केवल अपने चक्षुरिंद्रिय के विषय के कारण वह मरणासन्न स्थिति में पहुंच जाता है, बल्कि मृत्यु को भी प्राप्त होता है। तो दुनिया की चकाचौंध में हम अपने नेत्रेंद्रिय के विषय में उसके वश इतने भी न हो कि अपने प्राण ही निकल जाए। तो इससे भी ये शिक्षा हमें मिलती है। उसी प्रकार मधुमक्खी, तो मधुमक्खी जो होती है उसका कैसा गजब का काम है, कितना छोटा सा कीड़ा, लेकिन क्या उनमें यूनिटी और क्या संग्रह करने की शक्ति। सारी दुनिया जिस शहद के पीछे दौड़ती है, उस मधुमक्खियों के, हजारों मधुमक्खियों के घर में लीटरों प्रमाण अगाध शहद का संग्रह होता है। और क्या अपना वो छत्ता भी बनाता है, रहने के लिए आवास भी बनाता है। तो ये जो परिपक्वता परस्पर में होती है, उनमें वो हमें सीखने मिलती है। हाथी, हाथी एक ऐसा पशु है, उस जैसा कोई स्वाभिमानी नहीं। उसके सामने कवियों ने कुत्तों का उदाहरण दिया। कुत्ते को एक टुकड़ा यदि डाल दिया जाए तो अपनी पूंछ हिलाते हुए उल्टा लटकेगा और रोटी देने वाले के सामने अपनी पीठ भी दिखाने लगेगा। क्योंकि बटर पॉलिशिंग कहें अथवा चिकनी चुपड़ी बातें करके दूसरों के मन बहलाने में अत्यंत लाचार वह कुत्ता होता है। उसे अपनी इज्जत की कोई सीमा, कोई मर्यादा नहीं है और न गिनता है वो। लेकिन हाथी का ऐसा नहीं होता है। हाथी के सामने महावत, अरे उसका मालिक घास डाले, जितना भी बढ़िया ताज़ा तरोताज़ा घास भी डाले, लेकिन हाथी को खाना हो तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। ये उसकी स्वाभिमानी वृत्ति है। हमारे पास यदि ज्ञान, आत्मज्ञान है, तत्वज्ञान है अथवा स्वाभिमान है, तो हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तो अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की शिक्षा हम आप लोगों को हाथी के माध्यम से लेने मिलता है। हिरण, देखिए सारी दुनिया संगीत सीख कर
अरे संगीत की बड़ी बड़ी शालाएं होती हैं, गंधर्व विद्यालय। आप सोचिए 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 साल रियाज करने में, स्वर साधना में सारी जिंदगी चली जाती है। हिरन संगीत का एक स्वर का ज्ञान नहीं है, लेकिन संगीत का भाव भाषण उससे पूरा का पूरा है। कर्णेंद्रिय के संदर्भ में संगीत सुनते ही अपने आप में तल्लीन रहने वाला वह हिरन, और फिर भी मांस कभी नहीं खाएगा, वो घासी घास खाएगा और बिल्कुल हरी हरी ऊपर की घास खाएगा। कितनी निष्पृहता, कितनी निरीहता उस हिरन के अंतर्गत हैं। ऐसे ही आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, लेकिन शास्त्र में वो उदाहरण आया है, इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ। छड़ाला ग्रंथ के अंतर्गत सम्यक दृष्टि के व्यक्तित्व को समझाने के लिए कीचड़ में पड़े हुए सोने का उदाहरण और नगर नारी मतलब वेश्या का उदाहरण दिया है। जैसे उस कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कीचड़ से अलिप्त होता है, ऐसे ही वह वेश्या चाहे जितने भी धनवान के वश में होवे, लेकिन उसे अपने धन के प्रयोजन के अलावा उस पर पुरुष से कोई उसे लेना देना नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी को अपने ज्ञान स्वभाव से मतलब होता है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे बाण के माध्यम से भी हम आप लोग सीख सकते हैं। बाण भी जो हैं वो अद्भुत एकाग्रता और अनुसंधान और लक्ष्य को वेधने के संदर्भ में हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। मकड़ी जो जाल बनाती हैं, सोचिए आप, अपनी ही लार में से वो मकड़ी जाल बनाती हैं और अपनी ही जाल में वो फंस करके मर जाती हैं। तो उस मकड़ी के माध्यम से हमें ध्यान में आना चाहिए, अरे रे यह संसार, शरीर, भोग, ये भौतिक विस्तार हम ही बढ़ा रहे हैं और हम फंसते चले जा रहे हैं। एक दिन मौत नक्की है। यदि मरण नहीं चाहिए, समाधि मरण चाहिए, समाधि मरण पूर्वक हमें यदि इस भव की इतिश्री करनी है, तो उस मकड़ी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है और हमें सीखना चाहिए। इसी प्रकार तराजू की बात कहें तो तराजू जो हैं, तराजू के दो बाजू होते हैं। देखिए, तराजू को कभी भी दो पलड़े जो होते हैं वो कितना व्यवस्थित, मतलब पत्थरों के प्रमाण में, वजन के प्रमाण में वस्तु का प्रमाण दिखा करके, बता करके ग्राहक को संतुष्ट करता है, व्यापारी को भी आत्मसंतोष करता है। तो व्यापारी को अन्याय से बचाने वाला वह तराजू है और उस ग्राहक को अपने धन के प्रमाण में माल सामान दिला करके तराजू ने बहुत उपकार का काम किया है। ये आत्मानुशासन जो ग्रंथ है, गुणभद्र आचार्य की रचना है, उसमें ये श्लोक आता है। बहुत सुंदर श्लोक है। इसी प्रकार हम आप लोग और भी सोच सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में जिनके माध्यम से हम प्रकृति के बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके माध्यम से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सुदृष्टि तरंगिणी में भी एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। ऐसे ही ज्ञानियों के स्वरूप और स्वभाव को समझाने के लिए एक यशस तिलक चंपू, ये श्वेतांबर संप्रदाय में भी, दिगंबर संप्रदाय में भी बहुत प्रसिद्ध ऐसा ग्रंथ है। उस ग्रंथ में भी यशस तिलक चंपू के अंतर्गत भी ऐसे प्रकृति के तत्वों के माध्यम से हमको गहराई से समझाया है। आगे जैसे हम समझते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात हैं सिल पर पड़त निशान। जैसे गाँव में वगैरह जो कुएँ होते हैं उसमें रस्सा जो बंधा रहता है वो पत्थर के साथ बंधा रहता है और उस पत्थर में भी वो घिसने से पत्थर पर वह जो रस्सा होता है, जो रस्सी होती है, वो अपनी निशान छोड़ देती है। ऐसे ही करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात हैं
शिल पर पड़त निशान, पत्थर के ऊपर भी वह निशान, वो रस्सा जैसा छोड़ देता है। और देखो रस्सी भी जो बनी है वो जिस भी सामग्री से बनी है वो सारी की सारी एक यूनिटी है, वो एकता है। वो एकता हम आप लोगों को बताती हैं, यदि हम में एकता है, यूनिटी है, तो हम हाथी जैसे हाथी, गजगामिनी चाल में चलने वाले विशालकाय प्राणी को भी बंधन में रख सकते हैं। तो बहुत सारी अपने जीवन में प्रामाणिकता है, एकता है, समानता है, वात्सल्य हैं। जैसे हमने बहुत सालों पहले जब गुरुकुल में वहाँ कर्नाटक में पढ़ते थे तो वहाँ एक कौवे का उदाहरण हम लोग पढ़ते थे। उस दौलत राम जी साहब पंडित जी, उन्होंने एक भक्ति में उस कौवे का उदाहरण दिया। जैसे कौवे की स्टोरी तो आप लोग सभी को पता है कि दूर बैठा पेड़ के ऊपर कौवा, प्यास लगी, एक घड़ा दिखा, कंकर पत्थर दिखे, थोड़ा सा पानी है, कंकर डाल डाल करके पानी ऊपर आता है, पानी पी करके चला जाता है। क्या चतुराई है, क्या बुद्धिमत्ता है, क्या प्रगल्भता है, क्या विचक्षणता है। ऐसे ही कौवे का उदाहरण एक विचक्षणता के संदर्भ में इतना सुंदर उदाहरण कवि ने दिया कि एक गंवार आदमी पशुओं को चराने के लिए, गायें भैंस वगैरह चराने के लिए जब वह जंगल में जा रहा होता है, खेत खलिहानों में जा रहा होता है, खेतों में जाकर के जब वो बैठा पेड़ के नीचे, पशु तो सब घास चरने लगे और इतने में वो जब खाने के लिए बैठा तो सामने आकर के कौवा बैठा। उसको लगा कि भाई स्वाभाविक है, कहीं भी अपन खेत खलिहानों में बाग बगीचे में बैठते हैं तो कौवा वगैरह ये तो आ ही जाते हैं। तो उसने पहला छोटा सा कंकर फेंका तो कौवा थोड़ा सा उड़ के चला गया, फिर लौट के आया। फिर बड़ा पत्थर फेंका, उड़ के चला गया, फिर लौट के आया। तो उस इंसान को लगा यार ये कौवा लौट लौट के क्यों आ रहा है, मुझे शांति से खाना नहीं खाने दे रहा है। तो उसने सोचा कि मैं अभी जो रास्ते से आ रहा था, एक चमकता हुआ पत्थर जो मुझे मिला, इस चमकते हुए पत्थर को उसके ऊपर फेंक देता हूँ तो कौवा उड़ जाएगा। उस गंवार आदमी ने क्या वह पत्थर हाथ में लिया, कौवा तो वहाँ पुलकित पुलकित हो गया, क्योंकि वह कौवा वो गांव से जब निकल रहा था ना, जभी से उसके पीछे पीछे लगा था, क्योंकि उस गंवार इंसान को वह चिंतामणि रत्न मिला था, ये कौवे को पता था। तो कौवे को डर की बात नहीं थी, कौवे को तो वह चिंतामणि रत्न चाहिए था। जैसे ही उसने वो चिंतामणि रत्न फेंका, कौवा वहाँ से लेकर के उड़ के चला गया। कवि ने देखिए कितना सुंदर लिखा है, मूर्ख ने चिंतामणि पाया, फेंक उसे जब काग उड़ाया, इसका गुण नहीं जाना, इसको नहीं गमाना। तो कवि हमें ये कह रहे हैं, अरे उस कौवे के माध्यम से सीखो, ये जो मनुष्य भाव हमें एक चिंतामणि रत्न के समान मिला है, उस गंवार ने जैसे उसे फेंक दिया और कौवा लेकर के उड़ के चला गया, इसलिए हमें प्राप्त जो मनुष्य पर्याय हैं, प्राप्त जो मनुष्य भव हैं, इस मनुष्य भव को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। उस कौवे के माध्यम से शिक्षा मिलती है। कहने का मतलब ये है, प्रकृति के सारे तत्व जो हैं ये हम आप लोगों को बहुत सारी शिक्षा देते हैं और हर पल हर समय हम आप लोगों को सीखते रहना चाहिए। तो जैसे तोता है, तोते के माध्यम से भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। उसमें आप व्यतिरेक, अन्वय, अस्ति, नास्ति, बहुत सारी बातें हैं। ब्राह्मण की भाषा बोलना, अपने मालिक की भाषा में बोलना, ये तोते की विशेषता है। अरे संस्कृत भाषा आदि का भी उच्चारण करना, ये तोते की अपनी विशेषता है। पिंजरे में बंद पोपट तोता जो होता है वो अपनी पराधीनता भूल जाता है और उसका मालिक ठंड के दिनों में बगीचे में यदि छोड़ भी देता है धूप तले, थोड़ा सा वहाँ से निकल के उड़ के चला जाएगा, थोड़ी सी भनक लगी जान पर अब कहीं कोई आपत्ति है
तो लौट करके वह तोता पिंजरे में बंद हो जाता है। उसकी उस पराधीनता से हमें शिक्षा मिलती है, अरे रे, तोता चाहे तो उड़ सकता है, उड़ने की कला भी है, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा है, वो अपनी स्वाधीनता भूल गया है और पराधीनता के शरण में गया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। धन, वैभव, पैसा, सत्ता, ये सारी की सारी पराधीनता की निशानियां हैं, हमें इनके वश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमें तोते के माध्यम से भी इतनी सुंदर शिक्षा मिलती है। कबीर, संत कबीर का नाम सुना है आप लोगों ने, हिंदी साहित्य में बहुत बड़े। उन्होंने तो जिसे हम ये घंटी कहते हैं और जो अनाज पीसने के लिए जो 2 पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के माध्यम से भी उन्होंने कहा, अरे जो पत्थरों के बीच में दाना आ गया वो पिस गया, लेकिन पत्थरों के बीचों बीच में जो एक वहाँ लोहे का खूंटा होता है, उस खूंटे के साथ जो बंधा रहता है, उस खूंटे के साथ बंधा रहने वाला वह नाबूद ऐसा का ऐसा परम सुरक्षित रहता है। कहने का मतलब ये है, उन पत्थरों के माध्यम से भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। इसी प्रकार एक सर्वप्राचीन विष्णु पुराण के अंतर्गत एक बहुत बढ़िया बात कही कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी विद्या क्या है, हमारा ज्ञान क्या है और अन्य अप्रयोजनभूत विद्याएं क्या हैं, इसका भी हमें बोध होना चाहिए। तो विष्णु पुराण के अंतर्गत एक बात आती है, तत्कर्म यन्न बंधाय। कर्म, कर्तव्य वही कर्तव्य कहलाता है जो बंधन के लिए न हो। बंधन कराने वाला कार्य वह कार्य ही नहीं है। हमें तो हंसते हंसते आनंद के साथ कर्तव्य करना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही विद्या कहलाती है। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ सा विद्या या विमुक्तये इस चरण को, श्लोक के इस अंश को अपना वह ट्रेडमार्क के रूप में, अपना ब्रीद वाक्य के रूप में, स्लोगन के रूप में, सुवाक्य के रूप में वे इसको सिंबल बनाते हैं। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही कहलाती हैं जो मुक्ति का कारण होती हैं। तो जैन टॉक्स के माध्यम से और जैन फाउंडेशन के माध्यम से जितने जो भी यहाँ सुधी श्रोता मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी जुड़े हैं, मैं आप सबको ज़रूर इस बात को जो कहना चाहूँगा, हम उस विद्या का अर्जन करें, हम उस ज्ञान का संपादन करें जो ज्ञान हमें भव भव का अभाव करने वाली हो। वह विद्या जो अविद्या का नाश करें। आगे लिखा है इसमें, आयास आया परम कर्म विद्या अन्या शिल्प नैपुण्यम। कर्म वही है जो बंधन में न बांधे, विद्या वही है जो हमें मुक्त करें। अरे अन्य सभी कर्म तो केवल निरर्थक क्रियाएं हैं और अन्य सभी विद्याएं जो हैं केवल और केवल कारीगरी मात्र हैं। अन्या शिल्प नैपुण्यम, ये कारीगरी मात्र है, ये कोई विद्या नहीं है जो हमें मुक्ति दिलावे। वह विद्या विद्या कहलाती हैं। अंत में मैं अपने वक्तव्य को विराम दूं। असल में दुनिया के तत्वों से तो हम आप लोग चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। ऐसा जो जैसे मंगलाचरण में भी मैंने बोला था अभी, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। जैसे हमारे विपिन जी हैं, हमारे अमित जी हैं, स्मिता जी हैं, जैन फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लगे हुए हैं इसी शांति के मार्ग में लगे हैं कि ज्ञान का प्रचार हो, तत्व ज्ञान का प्रचार हो। है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी भावना के अंतर्गत
कवि जुगल किशोर जी मुख्तार साहब लिखते हैं, हमें वस्तु स्वभाव को जानते हुए अत्यंत आनंद के साथ, अत्यंत प्रसन्नता के साथ हमें आई हुई आपत्ति, आए हुए कष्टों को सहन करना चाहिए। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। इस प्रकार प्रकृति के हर तत्व के माध्यम से, सृष्टि के हर परिप्रेक्ष्य में हम आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एवर स्टूडेंट इज़ ए रियल टीचर। हर हमेशा के लिए जो विद्यार्थी बने रहना चाहता है, वही एक सच्चा शिक्षक हो पाता है। हम अपने शिक्षकत्व का अभिमान न करें, हम अपने विनम्र भाव से शिष्यत्व का स्वीकार करें। अपने जीवन में ज्ञान का धोध बहेगा और तत्वज्ञान का धोध प्रवाहित होगा। हम आप सभी के जीवन में प्रकृति के हर तत्वों के माध्यम से, हर परिप्रेक्ष्य के माध्यम से हम नित्य निरंतर सीखते रहें, शिक्षार्थी बने रहें और एक आत्मार्थी विद्यार्थी बने रहें। इसी मंगल भावना के साथ मैं जैन फाउंडेशन का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हुए, जितने भी साथी सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत